आज हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, यानी धर्मनिरपेक्षता। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न रूप रंग आदि के आधार पर हम देखते हैं कि हर जगह विविधता है, किंतु भारत में विविधता में एकता इसकी विशेषता है। तो सेकुलर से तात्पर्य होता है निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष, एक होता है वर्ड सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। जहां पर जब धर्म के प्रति आसक्ति, किसी खास धर्म के प्रति आसक्ति रहती है, तो ऐसी स्थिति को हम धर्म सापेक्ष कहते हैं। और जब धर्म के प्रति, किसी खास धर्म के प्रति आसक्ति का नहीं होना रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, ऐसी स्थिति को निरपेक्ष कहते हैं। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा भाषी के लोग, अनेक समुदाय के लोग निवास करते हैं। इसीलिए सभी को पूरी की पूरी आजादी दी जाती है कि प्रत्येक अपने अनुसार से बिना किसी दबाव के किसी भी धर्म को स्वीकार करे। A secular state is one which doesn't officially promote an particular religion। किसी खास धर्म को ऑफिशियली विशेष सुविधा और संरक्षण देने वाला ऐसा राज्य वो थियोक्रेटिक कहलाता है। किंतु अपने यहाँ क्या है, तो किसी खास धर्म को विशेष प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसीलिए इसको हम निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे भाव यह रहता है, गुण यह रहता है कि इसका सार जो है वह है जस्टिस एंड इक्वलिटी। यानी इसके मूल अर्थ को हम यदि जाने तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति न्याय समानता के साथ हो, किसी भी प्रकार का विभेद न हो, और सभी व्यक्ति को, सभी समुदाय के लोग को समान रूप से फूलने फलने का अवसर मिले। यही है सेक्युलरिज्म। इसमें और ये जो इसकी विशेषता है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वह है दो वर्ड से। एक पहला तो हम लोग पहले से ही जानते रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री में खास करके ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको धर्म को सेपरेट किया गया है। चर्च, एक वर्ड आया है चर्च। ये चर्च मतलब होता है गिरजा, यानी ईसाइयों का धार्मिक मंदिर के रूप में हम लोग मान सकते हैं, जहां ईसाई लोग पूजा अर्चना किया करते हैं। तो देवताओं के घर से इसको अलग रखना, यानी टू सेपरेट फ्रॉम द चर्च, टेम्पल एंड एवरीबॉडी एल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस
इसका मूल अर्थ ही है कि टू सेपरेट फ्रॉम द चर्च, यानी किसी विशेष धर्म के प्रति विशेष प्रकार का लगाव का नहीं होने से तात्पर्य है। इसलिए भारत को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जानते हैं। इस हमारे ठीक है, अपने देश के ठीक बगल में पड़ोसी राष्ट्र है, वह राष्ट्र या सेकुलर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो पाकिस्तान क्या है, वहां पर थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में जाना जाता है, वहां धर्म की सापेक्षता है। आपको ज्ञात होगा कि हजारों ऐसे मंदिर पाकिस्तान में था जिसको ध्वस्त कर दिया गया वहां की सरकार और उसकी नीतियों के द्वारा, और हजारों ऐसे मंदिर हैं, मस्जिद है अपने देश में, यहाँ की सरकार के द्वारा और संरक्षण दे करके और अधिक लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया गया। तो दोनों देश का यही कॉन्सेप्ट है, हम समानता के आधार पर करते हैं, सभी देशों सभी धर्मों के साथ व्यवहार, और पाकिस्तान में ऐसी बातें ठीक इसके विपरीत है। अब चलिए हम आएंगे द एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट क्या क्या है। तो फर्स्टली न्यूट्रलिटी, यानी ये जो है विभिन्न धर्मों के प्रति जो समानता है उसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है व्यक्ति को, लोगों को, धर्म को अपने अपने पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार रहता है। To profess to all citizens to choice to their own religion, any religion, यानी किसी भी धर्म को पसंद करना दूसरा है। तीसरा है स्ट्रिक्टली व्यक्ति विशेष को वो अपने अनुसार से जो धर्म को ग्रहण करता है उसमें किसी राज्य की सरकार का किसी भी प्रकार का कोई स्टेप, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म, इसमें सेक्युलरिज्म में तीन एस्पेक्ट आते हैं। पहला जो है न्यूट्रलिटी है, जो डिफरेंट रिलीजन के प्रति है, समानता का व्यवहार की बात है। दूसरा है कि देश की जनता को उसके पसंद के अनुसार से धर्म को चुनने का पूरा अधिकार रहता है। तीसरा है कि इसमें कोई भी धर्म को कोई यदि स्वीकार करता है, अपनाता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार से सरकार का किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि सेक्युलरिज्म क्या है, जहां पर धर्म की निरपेक्षता होती है, किसी खास धर्म के प्रति विशेष लगाव नहीं होता है, तथा सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है। और इसके बाद दूसरा हमने देखा कि इसका ओरिजिन, तो वेस्टर्न कंट्री में ये चर्च से अलग करने से तात्पर्य है, जिसका मीनिंग हमने स्पष्ट किया। इसका भाव यह है कि धर्म को बिल्कुल अलग करना, और तीसरा है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप का नहीं होना, और उसी प्रकार से तीसरा किसी व्यक्ति विशेष में यदि किसी भी धर्म को, पूजा पद्धति को अपनाने की बात है, उसको राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, किया जाता है। तो इस प्रकार की विशेषता सेक्युलरिज्म के अंतर्गत है। भारतवर्ष में ये सेक्युलरिज्म है और इसको हमने बखूबी जाना। आज इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।